बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अम्फान अब सुपर साइक्लोन में बदल चुका है, जो अब तेज रफ्तार के साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उफान पर पहुंचकर सुपर साइक्लोन तबाही मचा सकता है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को गृह मंत्रालय और NDMA के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान सुपर साइक्लोन से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हालात की गंभीरता को देखते हुए गृह सचिव ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों से बात की। वहीं भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बने ताकतवर चक्रवाती तूफान अम्फान से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय जिलों में भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा, अम्फान उड़ीसा में 1999 में तूफान के बाद दूसरा सुपर साइक्लोन है। 1999 के सुपर साइक्लोन ने 9000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। सुपर साइक्लोन के 20 मई को सुंदरबन के करीब दीघा द्वीप और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने तटीय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां इससे भारी नुकसान होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण और उत्तर परगना, पश्चिम और पूर्व मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा और कोलकाता जैसे पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में 19 मई से बारिश शुरू होगी। मौसम विभाग के DG ने कहा, पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर, दक्षिणी और उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता के इलाकों में तूफान का ज्यादा असर होगा। वहीं उड़ीसा में जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिलों पर चक्रवात ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में रेल और रोड ट्रांसपोर्ट 20 मई तक बंद रखने का फैसला हुआ है। चक्रवात तूफान को देखते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सरकार ने जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार तटीय इलाकों से लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। We will have to probably evacuate about 50 to 60,000 people because of the area is prone to flooding and because of this storm surge. So because of that only, within 3 kilometers from the coastline, we may have to evacuate some people. Otherwise, I don't think we are anticipating or apprehending a large scale evacuation. Sir, how many NDRF team deployed? See, we have 20 teams of NDRF and 20 teams of ODRAF. Each team, NDRF team has 30 members and our team has 50 members. So about 1000 ODRAF and 600 NDRF jawans with absolutely the latest gadgetry and the tree cutting machines and concrete removals, road clearance parties, they are all in place. Apart from that, our fire response team also is very well equipped. भारत मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात अम्फान ने दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर तीव्र तूफान का रूप ले लिया है। ये बंगाल की दक्षिण खाड़ी के मध्य भागों में 6 घंटे के दौरान 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, जो 20 मई को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के तटों से टकराएगा। इस दौरान हवा की गति करीब 155-165 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तूफान की तीव्रता के कारण भारी नुकसान का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से मछुआरों को 20 तारीख तक उड़ीसा और बंगाल के तटों के समंदर किनारे न जाने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण केरल में भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। इसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज यानी मंगलवार के लिए 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। येलो अलर्ट का मतलब है कि लोगों और अधिकारियों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि राज्य में भारी बारिश की उम्मीद की जा रही है। We have issued heavy rainfall warning, wind warning, fisherman warning, port warning. Also, expected damage, also suggestive action has been given.
Now, heavy rainfall warning. Heavy rainfall from today evening or night. It is expected to in some districts of coastal Odisha. Gajapati, Ganjam, Puri, Jagatsinghpur, Kendrapara. In those districts, one isolated heavy rainfall is expected, and in many places light to moderate rainfall over coastal districts of Odisha as well as in some parts of interior districts, mainly south interior, that is Koraput, Raigada, that area. मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान की आशंका को देखते हुए पूर्वी तटों के राज्य तमिलनाडु और पुडुचेरी से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और आसपास के तटीय इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उड़ीसा के तटीय जिले हाई अलर्ट पर हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए दी पॉलिटिकल ऑप्टिक्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देश दुनिया की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।